जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन के लिहाज से ब्रायोफाइट्स की तीन बेसिक सब डिविजन्स हैं: हेपाटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। ये तीन बेसिक डिविजन्स हैं। तो पहली हेपाटिक ऑप्सिडा है, जिसका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स। ब्रायोप्सिडा जो कि या वो वाले ब्रायोफाइट्स जो इस सब डिवीजन से बिलोंग करेंगे उनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली इनकी 900 स्पीशीज हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं अभी तक। और लिवर बर्ड्स दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स, सबसे सिंपलेस्ट हैं ब्रायोफाइट्स के लिहाज से। ये मॉइस्ट या रॉक्स मॉस्ट या रॉकी प्लेसेस में पाए जाते हैं। वेट सॉइल के अंदर हैं ये सारे। दे लिव नियर वाटर, मॉइस्ट प्लेसेस हैं और ये पानी के आसपास सराउंडिंग में रहते हैं। और इनके पानी को रिड्यूस करके या ड्राइंग होने के इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम के अंदर। ये जो आपके प्लांट्स हैं लिवर वर्ड्स वगैरह लिवर लाइक होते हैं, इसलिए इनको लिवर वर्ड का नाम दिया जाता है। तो द प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट। ये मे बी थैलाइट, ये थैलस की फॉर्म में होती है। और इनकी जो बॉडी है वो रिबन लाइक बॉडी होती है, डाइकोटोमसली। डाइकोटोमसली हम कहते हैं वाई शेप नहीं, जिस तरह होती है कि हर एक पार्ट इसका दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। इसकी जो रूट्स हैं वो अटैच्ड होती है रॉइजाइड्स की फॉर्म में सॉइल के साथ। मार्केंटिया इसकी एग्जांपल है। तो अदर स्पीशीज टेंड टू ग्रो अपराइट, ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं। फाल्सी लीफ होते हैं, यानी ट्रूली लीफ नहीं होते हैं। फॉल्स स्टेम है, फॉल्स लीफ में ये डिवाइड होते हैं। पोरेला वगैरह इसकी एग्जांपल है। द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे फॉर इट्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस नियर टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, टिप्स की ब्रांचेस के ऊपर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस है इसके अंदर। दे डेवलप ऑन स्पेशल ब्रांचेस ऑन गैमेटोफाइट कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर एज इन मार्केंटिया। एंथ्रीडियोफोर्स मेल, आर्चिगोनियोफोर ये फीमेल सेक्स सेल्स की बात हो रही है। तो ये एक स्मॉल पहली सिंपलेस्ट डिवीजन थी जाके इसकी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो लाइफ साइकिल आपने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर हो रही है। आपने ये लाजमी तौर पे करना है। गेमिटोफाइट जो कि एक प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड है, एन मीन हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है और ये हैप्लॉइड जनरेशन दो हिस्सों में डिवाइड होती है। आर्चिगोनिया है और एंथ्रीडिया है। आर्चिगोनिया एग को प्रोड्यूस करेंगी हैप्लॉइड। एंथ्रीडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। और ये देखें यहाँ पर सिंगल एन यानी हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड हो चुका है। माइटोसिस होगी। माइटोसिस के जरिए से 2n ही रहेंगे, स्पोरोफाइट बनेगी। स्पोरोफाइट से स्पोरोसाइट सेल्स बनेंगे। साइट का मतलब होता है मिच्योर सेल्स। ये भी इसी तरह से डिप्लॉयड है, लेकिन मियोसिस होगी। मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। और इस मियोसिस के जरिए से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स गिरेंगे। गिरेंगे तो एक पूरे का पूरा प्लांट बनेगा, एक बॉडी बनेगी जिसको हम गेमेटोफाइट का नाम दे देंगे। और ये आपको देखने में जब ये बड़ी होगी, ये जो ऊपर डायग्राम है बिल्कुल इसी तरीके से ये प्लांट की बॉडी आपको नजर आएगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डिवीजन है दैट इज ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा लिवर वर्ड्स मोसिस इनहैबिट डैम प्लेसेस, नमी वाली जगहों पे ये रहते हैं। ये शेडी प्लेसेस भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी अडेप्टेशन आ चुकी है जो बाकियों के मुकाबले में, कि ये थोड़ा बहुत ऐसा था कि ये ड्राई प्लेसेस पे भी रह सकते थे, लेकिन पानी इनको फिर भी जरूरी था। पानी अपनी रिप्रोडक्शन के लिए फिर भी इनको जरूरी था, जस्ट लाइक मॉसिस। दस दे यूजुअली ग्रो इन फॉर्म ऑफ क्यूशंस और मैट्स। ये मैट्स ये क्यूशंस वगैरह बना रहे थे जमीन के ऊपर, इसलिए इनको मॉसिस प्लांट्स का नाम दे देते हैं। ये डायग्राम बहुत प्यारी डायग्राम है, बड़ी क्लियरली बनी हुई नजर आ रही है आपको। ये इसी तरह से ये उसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह ईच एडल्ट मॉस प्लांट गेमेटोफाइट इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर विच रिजेंबल टू स्टेम एंड लीव्स, के ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी, जो स्टेम या लीव से रिजेंबल कर रही होती है, मिलती है जाके। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टेम भी हो गई से मिलती जुलती स्ट्रक्चर, लीव्स भी हो गए, और राइजोइड्स मैंने कहा ये रूट से मिलती जुलती स्ट्रक्चर ये भी हो गई। एग्जांपल इसकी होगी फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम।
Archegonia, female reproductive part, and Antheridia on the develop on the tips of the different branches. मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पौधे के डिफरेंट हिस्सों में भी डेवलप हो सकते हैं, अगर और सेम प्लांट्स में भी हो सकते हैं। अगर तो ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हो तो एग्जांपल के तौर पर आप फ्यूनेरिया देखेंगे, लेकिन अगर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम ये डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर डेवलप होंगे तो उसको हम फिर पॉलीट्राइकम का नाम देंगे। द आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम ये एक क्लस्टर, जो ब्रायोफाइट्स में भी आपको पढ़ाया था कि एक स्टीराइल हेयर्स की स्ट्रक्चर होती है, क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्केल लाइक या फिंगर लाइक एक प्रोटेक्शन के लिए ऊपर इसके एक स्केल से बने होते हैं, स्टीराइल हेयर जिसे कहते हैं, और वो है पैराफाइसिस। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड स्पोर फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो आपने पीछे पढ़ी है सेम होगी। स्पोर्स ऑफ अ मॉस अनलाइक दैट ऑफ लिवरवर्ट्स डेवलप इनटू एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, ये एक एल्जी की तरह की, जो कि प्रोटिस्टा होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है वो, उससे मिलती जुलती एक छोटी सी बॉडी बना लेते हैं जिसको हम प्रोटोनिमा का नाम दे देते हैं, प्रोटोनिमा कहलाती हैं। इसी तरह इनके अंदर बाकी भी स्ट्रक्चर डेवलप होगी। अब ये प्रोटोनिमा क्या है, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर्स एक पूरी की पूरी डेवलप हुई है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नीचे नजर आ रही है वाली स्ट्रक्चर, इसको हम प्रोटोनिमा का नाम दे देते हैं कि ये प्रोटोनिमा है। इसी तरह हैप्लॉइड मॉस प्लांट्स गमीट डेवलप फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड्स से प्रोड्यूस करेंगे, और इसका लाइफ साइकिल से मैं आपको समझाता हूँ सारा कि लाइफ साइकिल इसका किस तरह से चलेगा। आप देख रहे हैं कि ये स्पोर्स गिरे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फीमेल और मेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये थोड़ी सी एल्गा लाइक के ऊपर की तरफ एक बड सा बना है, नीचे की तरफ ये राइजेड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग डेवलप हुए, ये फीमेल अलग से, मेल पार्ट अलग से। मजीद इसको जरा बड़ा करके दिखाया गया है, ये एंथ्रीडियम मेल पार्ट है जबकि आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट है। मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि ये डिफरेंट होते हैं। अगर हम आर्चिगोनियम फीमेल की बात करेंगे तो अंदर की तरफ ये फ्लास्क लाइक बॉडी है, अंदर की तरफ एग होगा आर्चिगोनियम में, जबकि मेल एंथ्रीडियम है इसमें स्पर्म्स होंगे, और स्पर्म्स के साथ आपको पता है ये दो हेयर्स दिखाए गए हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड है, यानी दो फ्लैजेला इसमें है, तो जाहिर है फ्लैजेला है तो ये मूव जरूर करेंगे। अब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो ये जाइगोट बन गया, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम से ये मिच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन बनी, स्पोरोफाइट जनरेशन ये नीचे की तरफ आई, ये देख रहे हैं पेरेंट जो प्लांट बॉडी थी, स्पोरोफाइट जनरेशन ये सीटा बना। पेरेंट के मीटोफाइट ये क्लिप्ट्रा की शक्ल में थोड़ी सी उसकी नीब लाइक स्ट्रक्चर अलग हो चुकी है, जबकि ये जो स्पोरेंजियम था इसकी मियोसिस हुई है, तो ये बना है पेरिस्टोम। पेरिस्टोम के अंदर ये छोटे छोटे दाने थे, स्पोर्स निकल रहे थे और स्पोर्स अलग से हो गए। फिर इसके ऊपर एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर थी अपर कोलम, जिसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, पेरिस्टोम। यानी कि ये पूरा मॉस का लाइफ साइकिल आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मॉसिस का लाइफ साइकिल कैसा था। नेक्स्ट हम देखते हैं एंथोसिरोप्सिडा, ये थर्ड और लास्ट डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की, इसको हम हॉर्नवर्ड्स का नाम भी दे देते हैं। दिस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट एंड इज स्लाइटली एडवांस्ड। जो आपने पीछे दो ग्रुप्स पढ़े हैं उनसे ये बहुत सारा एडवांस ग्रुप है देन ब्रायोप्सिडा एंड हेपाटिकोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इज हाईली लूप्ड, बहुत ज्यादा इसके अंदर लॉब्स होते हैं, लॉब निकले होते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट। अब देख लें, जो मैं तब का बात समझा रहा हूं कि यहाँ पर गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे एवोल्यूशन देखते जाएंगे तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होती जाएगी, गैमीटोफाइट डिपेंडेंट होती जाएगी। तो ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आपने देख लिया, स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर पार्शली सनकिन, एक स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ ये डिप होते हैं, अंदर की तरफ ये वाली जो स्ट्रक्चर डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये फुट है, ये सीटे हैं, सीटे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी डेवलप हो चुके हैं इसमें, गैमीटोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये स्पोरोसाइट्स हैं। ये आपको एक डायग्राम, इसको बड़ा जरा उन्होंने इंटरनल एनाटॉमी के तौर पे दिखाया गया है, एपिडर्मस, स्ट्रोमा, यानी कि जो चीजें आप मॉडर्न प्लांट्स में डिस्कस करते हैं ना, वो चीजों की डेवलपमेंट अब यहाँ पर आना शुरू हो गई है। इसी तरह sunken in the gametophyte tissue, the sporophyte exhibit many advanced characters due to which it can thrive better on land as compared to other groups of bryophytes। ऐड कर लें, द स्पोरोफाइट है स्टोमेटा, स्टोमेटा आ गया, क्लोरोप्लास्ट इसमें डेवलप हो चुका है जबकि पिछलों में नहीं था। इन द एपिडर्मस एंड कैन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जाहिर है स्टोमेटा भी आ गया।
इन्होंने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लिया, क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस भी कर ली अपनी, इट हैज अ वैक्सी कोटिंग भी कर ली, क्यों, पानी को लॉस होने से भी बचाना है, तो इसीलिए एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, उससे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अच्छा, नीचे की तरफ आएंगे तो फूड की तरफ, अभी डायग्राम में दिखाया कि फूड की तरफ देखेंगे तो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी डेवलप हो चुके हैं। These tissues keep on adding cells towards the spore producing region during the formation, maturation and dispersal of spores from the opposite end. ठीक है, तो मतलब कि इन्हीं के अंदर ये सारी चीजें विद द पैस ऑफ टाइम ये डेवलप होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह फ्रॉम द ऑपोजिट ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ रेट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द स्पोरोफाइट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम ही ये होता है कि उन्होंने उसके इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम लामहदूद उसके साइज को बढ़ाते जाना, इसीलिए जो पहले छोटे छोटे प्लांट से अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने साइज को एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। ड्यू टू दिस कैरेक्टर्स द स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू सर्वाइव एज इवन द डेथ एंड डिके ऑफ गैमेटोफाइट, हालांकि पहले नहीं था, पहले ये था कि स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, गैमेटोफाइट मर भी जाए ना, स्पोरोफाइट जिंदा रहते हैं, स्पोरोफाइट जिंदा रहते हैं। वन एग्जांपल ऑफ एंथोसिरोप्सिडा इज एंथोसिरोप, ये एक प्लांट का नाम है जी, एंथोसिरोस, ये हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये हमारा आज का एंथोसिरोप्सिडा था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में ही मजीद डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।